परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ थमने का नाम नहीं ले रहे अब विवाद। वहीं पीर पंजाल से लगातार उठ रहे आवाज। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी तरेंगी आंखें। वहीं नेशनल पीपल्स पार्टी में अंतरकलह का दौर हुआ शुरू। वहीं पार्टी सुप्रीमो की गैर मौजूदगी में लिए गए फैसलों से एक गुट हुआ नाराज। वहीं कार्यकारी समिति में हुए फैसलों को मानने से किया इनकार। स्मार्ट सिटी परियोजना की अब खुलने लगी पोल। वहीं ब्लैक टॉपिंग के नाम पर करोड़ों अंदर करने का आरोप। अधिकारियों के मुंह पर फूटी भ्रष्टाचार की कालिख। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की अहम खबरों की ओर। वहीं परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर सियासी पार्टियों का विरोध जारी है। वहीं आयोग की इस रिपोर्ट से पुंछ और राजौरी के विभिन्न सियासी दलों के नेताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है, जिन्होंने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है इन नेताओं का, आइए आपको दिखाते हैं। बड़ी देर से ये इंतजार कर रहे थे कि हदबंदी के लिए, मगर जब इस बार हदबंदी की गई दिल्ली के 5 स्टार होटलों में बैठकर, उन लोगों को क्या पता है जगरावी लिहाज से इस स्टेट की हालत क्या है। आप देखें कि जम्मू भी आज डिस्टर्ब, कश्मीर भी डिस्टर्ब, पुंछ और राजौरी भी डिस्टर्ब। पता नहीं चला कि किनको, इन लोगों सब लोगों को ये खाका क्या है। हालांकि हमने देखा कि बीजेपी वाले जम्मू में वो प्रोटेस्ट करें, रिजाइन पेश करें बीजेपी से, इसलिए कि इन्होंने ये खाका ही तब्दील कर दिया। हमारी स्टेट को पहले इन्होंने डिस्टर्ब किया, यूटी बना दी, लोगों ने इसको बर्दाश्त किया। मगर आज जो ये हदबंदी की गई है, कुत्ते का कान बिल्ली के साथ, बिल्ली का कान इन्होंने कुत्ते के साथ लगा दिया। आप देखेंगे, मैं आपको पुंछ की एग्जाम्पल दूंगा। बिदार बनाई गाँव कहाँ है, अड़ाई कहाँ है, और इन लोगों ने बिदार बनाई को अड़ाई को सुनकोट के साथ लगा दिया, हालांकि वो बिल्कुल बॉर्डर पे रहे। पूरा जम्मू कश्मीर परेशान है और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, और खासकर राजौरी, पुंछ और पीर पंजाल के लोग, और पूरी जम्मू, हम इसको सिरे से इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट करार देना चाहते हैं। इसलिए देना चाहते हैं कि इसमें ये ऐसा माहौल बना दिया इन्होंने कि डिलिमिटेशन कमीशन ने, कि इन्होंने भाई भाई को लड़ा दिया, गुज्जर और बकरवाल को लड़ा दिया, हिंदू और सिख को लड़ा दिया, और हमें जो जोग्राफिकली और टोपोग्राफिकली और कम्युनिकेशन का ख्याल न रखा गया। और हमने ये डिमांड करी थी पहले कि पहले पहाड़ी बोलने वाले लोगों को शेड्यूल ट्राइब दिया जाए, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन को शाया किया जाए। लेकिन ये लड़ाई, ये भाईचारा तोड़ना, ये फसाद की बातें करना, हम ये हिंदुस्तान के वजीर आजम से और होम मिनिस्टर से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे और डिलिमिटेशन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि ये जो रिपोर्ट है ये नाकाबिले कबूल है। लेकिन अब उन्होंने जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो छाया हुई है, उसमें हमारे दोनों जिले जो हैं, जिला राजौरी और जिला पुंछ, इनको अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसके साथ जोड़ दिया गया। इसका नया नाम जो है वो उन्होंने प्रपोज किया है, राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। मैं नहीं, हमारी पूरी पुंछ जो है ना, वो इस चीज का विरोध कर रही है कि हमारी जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी थी पहली, राजौरी और पुंछ, जम्मू और पुंछ, उसी को रहने देना चाहिए था। हमें क्यों चेंज किया गया? मैं मंडी की बात करूंगा। अगर मंडी में बिदार, बलनाई और छमर कनारी, अड़ाई, ये इलाके जो है ये हवेली में पड़ते हैं, मंडी में पड़ते हैं, और हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में ये फाल करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये मंडी के इलाके से इनको कैसे सुनकोट में डाला गया। इसी तरह से मेंढर की बात करूं मैं, वहां भी यही बनोला है, बलनोई है या सागरा वगैरह, उधर के बॉर्डर इलाका से उठाकर सुनकोट में डाला गया। सुनकोट की आबादी जो है ये 2 लाख के करीब होगी, 1,88,000, जबकि हवेली की आबादी जो है कम हो गई, हवेली के वोटरान भी कम हो गए। इसी तरह से मेंढर की भी यही हालत रही। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी को पूछकर या किसी एजेंसी से ये करवाया गया है। ये न जाने कैसे, कहां बैठ के ये जो है ये सारा बनाया गया, ये सारा मसौदा। तो मैं तो इसको बिल्कुल यकसर मुस्तरद करता हूं, क्योंकि ये है ही नहीं
ये साथ ही में गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कम से कम इसमें इसको देखा जाए, दोबारा इसको देखा जाए। इसमें वहीं परिसीमन आयोग के अंतरिम रिपोर्ट के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी भी सड़कों पर उतर आई है। वहीं पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू में प्रदर्शन करते हुए इस रिपोर्ट को भाजपा के दिमाग की उपज करार देते हुए इसे फौरी तौर पर रद्द करने की मांग की है। वहीं पार्टी के राज्य प्रधान रोमराज मजोत्रा ने आरोप लगाया कि इस रिपोर्ट को दिल्ली के भाजपा कार्यालय में तैयार किया गया है, जिसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा। तो ये समझता हूं कि ये जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की जो ड्राफ्ट प्रपोजल है, ये किसी बीजेपी के दिल्ली कार्यालय में बैठ करके बनाई गई है और उन्हीं को खुश करने के लिए एक बीजेपी के इलेक्शन एजेंडा जो है, उनकी जो मोटिव है, उसी को पूरा करने के लिए जैसे बीजेपी के लोग चाहते थे उसी के मुताबिक इन्होंने सारा जो बाउंड्रीज की डिमार्केशन की है, ये सरासर गलत की है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम कमीशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जो ड्राफ्ट प्रपोजल है इसको रिव्यू किया जाए। डिलिमिटेशन रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में भी अब अंतरकला चरम पर पहुंच चुकी है। वहीं पैंथर्स पार्टी की कार्यकारी समिति द्वारा हाल ही में लिए गए कुछ फैसलों को पार्टी के ही कुछ नेताओं ने मानने से साफ इनकार कर दिया। वहीं पैंथर्स पार्टी के महासचिव नीरज गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस अंतरकला का स्वयं सबूत दे डाला। उन्होंने बताया कि कार्यकारी समिति द्वारा पार्टी सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह की गैर मौजूदगी में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो किसी भी सूरत में मान्य नहीं होंगे। उनके दिल्ली से वापस लौटने पर ही उनकी मौजूदगी में कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों के साथ बैठक होगी और उसमें लिए गए फैसले ही लागू किए जाएंगे। फैसला कुछ नेताओं द्वारा ये कहा गया कि हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वो जसपाल कुंडल जी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब तक हमारे प्रोफेसर भीम सिंह प्रेसिडेंट हैं, जब तक वो ठीक हालात में है, स्वस्थ हालात में है, और जब तक हमारी वर्किंग कमेटी पूरी डिसाइड नहीं करती कि वही हमारे प्रेसिडेंट वो हैं, 2024 तक ऑलरेडी हमने प्रेसिडेंट को चुन रखा है। जब तक वो खुद इस्तीफा ना देते, जब तक वो खुद कहे नहीं, तब तक कोई भी आर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। वर्किंग जो मीटिंग में फैसले लिए गए कुछ नेताओं द्वारा, उसको पैंथर्स पार्टी सिरे से नकारती है। जब तक हमारी पैंथर पार्टी की वर्किंग कमेटी की पूरी वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं हो जाती, तब तक ये फैसला जो है वो नागवारा है। वहीं जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर भर की स्मार्टनेस बढ़ाने के लिए करवाए जा रहे विकास कार्यों की जगह जगह पोल खुल रही है। वहीं प्रशासन पर भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका है कि आम लोग भी अब अपने आप को असहाय महसूस करने के साथ साथ उन नेताओं को भी कोस रहे हैं जो इन विकास कार्यों के उद्घाटन के समय फोटो खिंचवाने और इन रद्दी विकास कार्यों का श्रेय लेने से भी बाज नहीं आते थे। वहीं जम्मू शहर के बीचों बीच चौक चबूतरा और वहीं पक्का डंगा बाजार में हाल ही में ब्लैक टॉपिंग करवाई गई थी, लेकिन आज आलम यह है कि इन बाजारों की हालत ने भ्रष्टाधिकारियों के चेहरों पर कालिक पोत कर रखती है। वहीं लंबी ताने प्रशासन सोया हुआ है। वहीं जगह जगह से उखड़ चुकी ब्लैक टॉपिंग कई हादसों का सबब बन रही है और 2 पहिया वाहन चालक यहां आए दिन अपनी हड्डियां तुड़वा रहे हैं। वहीं दुकानदारों की दुकानों में धूल मिट्टी जमा हो रही है और जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। और इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि स्मार्ट सिटी की लंबी लंबी डींगे हाँकने वाली जम्मू की डिप्टी मेयर का आवास भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है और उन्होंने भी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पे जितना भी है सब पत्थर जो बाहर आ रहे हैं। मेरा डिप्टी मेयर मैडम से यही रिक्वेस्ट है, जब ये डालने आए थे तो वो जहाँ पे ओपनिंग करने आ जाते हैं जी हमने डलवाई है, हमने डलवाई है। आपने तो डलवाई है, लेकिन वो डली जैसे है, अच्छी डली नहीं डली वो देखना तो उनके काम है ना। यहाँ पे रोज 2-4 बंदे 3-4 बंदे स्लिप हो रहे हैं और इतनी मिट्टी हमारे दुकान बीच में आ रही है। हम उनसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पे आइए, दौरा कीजिए, देखिए क्या प्रॉब्लम है, तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो दूर की जाए। देखिए ऐसा है, ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया स्मार्ट सिटी का,
हमें ये समझिए ये ऐसी स्मार्ट सिटी बनेगी ये, जैसे रोज न कोई गिर ही रहा है, चौक से लेके नीचे तक चले जाइए आप, कितनी बुरी हालत हो चुकी है। मुझे नहीं समझ आती कौन सी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। ये इनको खुद देखना चाहिए कि जो ठेकेदार है या कोई भी काम कर रहा है वो मटेरियल क्या लगा रहा है, उसकी गुणवत्ता चेक करो कि क्या है, सही है कि नहीं है। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आ रही है कैसे ऐसे ही हवा में ही काम होते हैं सारे जी गवर्नमेंट के। मुझे समझ नहीं आ रही है क्या स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। बहुत अच्छी लग रही है स्मार्ट सिटी। जो सिस्टम है कि रोज कोई ना कोई इधर गाड़ी स्कूटर या कोई चलते चलते स्लिप होता है। हमने कि 1-2 बारी मैसेज भी भेजा था, बट ये देखियो आपके सामने ही है, अभी कितने महीना भी नहीं हुआ जी लुक डाले हुए, तो ये हालत होगी बिल्कुल। ये अपने इसमें पत्थर निकलने शुरू हो गए हैं, स्लिपरी इतनी है कोई हिसाब नहीं। आज भी आप दुकानों में देखोगे 1-1 घंटे बाद 2-2 घंटे बाद इतनी काली मिट्टी जम रही है। हालांकि लुक जो होती है आपको पता है कि एक बार पड़ जाए सेट हो जाए, उसके बाद उसकी मिट्टी उसका कुछ हम उसको केरी बोलते हैं, केरी नहीं निकलती। बट अभी भी देखोगे साइड में अगर आप कैमरे से भी दिखाओगे तो इतनी काली मिट्टी है कि दुकानों के किताबें हैं, कोई के फर्श हैं, सब बिल्कुल काले हो चुके हैं। तो हम यही अपील करते हैं कि इस चीज को संज्ञान में लिया जाए कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी एक इंक्वायरी बिठाई जाए कि ये क्या है। अगर आप देखोगे अभी भी उखड़ना शुरू हो गया हो, दोबारा इसको ठीक करो कि अपना यहाँ ऊपर इसके ऊपर एक दोबारा वो कोई ऐसी आता है इनके पास अगर कोई अपना सिस्टम जिसके कारण उखड़ना जो बंद। अभी 5 महीने मतलब 1 महीना नहीं हुआ, अगर ये हालत है 1 साल बाद हम देखेंगे तो क्या हालत हो जाएगी। वहीं सुरों की देवी कही जाने वाली स्वर्गीय लता मंगेशकर के निधन से देश विदेश में उनके चाहने वाले गमगीन हैं और उनकी कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। वहीं जम्मू में आज लोक गायकों की एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर बच्चों के अलावा अन्य लोक गायकों ने स्वर्गीय लता द्वारा गाए गए नगमों को पेश कर उनको नमन किया और उनकी आत्मा की शांति की दुआएं मांगी। कुछ वेले गल्लां जिहड़ियां उहदे गाए दियां कि ओढ नूं रंगी दे ललारी आ, तू मल्ला तू लोग भन्नन ठीकरियां बदाम भन्ने तू। शायद इन्नी सरल भाशा च जां साड़ी प्योरिटी च अज तक साढ़े डोगरे गुहां ने गाए होने जिन्नियां लता जी ने गाइयां उड़िया कि ऐसा पकड़ सारियां भाषा च। लेकिन मां सरस्वती का दिन बसंत पंचमी वाले दिन उनका शरीर जाना मैं समझना कि उनका गै स्वरूप हा मां सरस्वती का गै जरा इस युग च आए और भारत रत्न जरा सब सर्वश्रेष्ठ रत्न जरा साड़ा अवार्ड है उसी हासिल करने वालियां वो महिला ही हैं। मैं उन्हें बहुत श्रद्धा सुमन अपनी श्रद्धांजलि जी अर्पित करना। और ये सब लोग प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी के वो लोग हैं जो समझते हैं और दर्द रखते हैं समाज का कि लता जी की कंट्रीब्यूशन क्या रही। 92 ईयर एज में 50,000 से ज्यादा गाने गाए, 30 लैंग्वेजेस में गाने गाए और पूरी दुनिया आज उनको ट्रिब्यूट दे रही है। इससे बड़ा जो एक पीस का, अमन का, प्यार का सिंबल पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखा। मैं समझता हूँ हम सबको उनके फुटप्रिंट्स में चलना चाहिए और इसी तरह भारत का नाम रोशन करना चाहिए। एनएसयूआई की जम्मू कश्मीर इकाई ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले कॉलेजों के स्टूडेंट्स को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। एनएसयूआई का कहना है कि स्टूडेंट्स की परीक्षाएं ऑनलाइन तरीके से लिए जाने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्हें अंधेरे में रख रहा है। वहीं एनएसयूआई के राज्य प्रधान सन्नी परिहार ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाया और उपराज्यपाल से इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए स्टूडेंट्स को राहत पहुंचाने की मांग की है। रजिस्ट्रार के साइन थे कि हम जो है आपके पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करवाएंगे और उनकी वीडियोग्राफी में भी जो है साफ तौर से उन्होंने ये साफ तौर से आश्वासन दिया है कि हम जो है आपकी जो है पेपर्स को जल्द से जल्द जो है ऑनलाइन कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के छात्रों को उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया और अगले दिन नोटिस जब आया तो वो कुछ और निकला। तो हमारी अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील है कि आज भी विश्वविद्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन जारी है। आप कश्मीर यूनिवर्सिटी के छात्रों को जल्द से जल्द इंसाफ दें और जिस प्रकार बाकी विश्वविद्यालयों में, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें, आप बाबा गुलाम शाह की बात करें, एनआईटी कश्मीर की बात करें, उसी तरीके से उनकी भी परीक्षाओं को जल्द से जल्द ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाए। जम्मू के सबसे पुराने सरकारी स्कूलों की फेहरिस्त में शुमार मुबारक मंडी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ
और यहां पढ़ने वाली छात्राओं को पेश आ रही दिक्कतों का जल्द समाधान कर दिया जाएगा। वहीं स्कूल की नवनियुक्त प्रिंसिपल पूनम शर्मा ने आज वार्ड नंबर 1 की पार्षद व जम्मू की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा को इन दिक्कतों से अवगत करवाया और पूर्णिमा शर्मा ने आज स्कूल का दौरा कर वहां बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने और कुछ नए विकास कार्य करवाने की बात कही कि अगर मैडम की कोऑपरेशन हमें इसी तरह मिलती रही तो हमारा स्कूल ये बुलंदियों तक पहुंचेगा, मतलब प्रोग्रेस में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। क्या क्या डिमांड थी जो आपने? एक डिमांड सबसे बड़ी थी स्वीपिंग की, तो वो भी मैडम ने उसका सोल्यूशन दे दिया। मोर ओवर मैडम ने हमारे स्कूल के लिए स्पेशल फंड्स रिलीज करवाए हैं, क्योंकि स्कूल पुराना है तो बिल्डिंग नीड रिपेयर, तो उसके लिए मैडम ने फंड्स रिलीज करवाए हैं, वो भी होने वाला है। उसके बाद अभी मैडम ने हमें ये भी एश्योरेंस दिया है कि स्कूल में ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए, प्लांटेशन के लिए वो भी सर्विसेज जो होगी वो मैडम दिलवाएंगी। तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूं कि जो भी हमने डिमांड्स रखी मैडम ने ओके किया। एक शहरी होने के नाते से, एक डेप्यूटी मेयर होने के नाते से और कॉरपोरेशन का हिस्सा होने के नाते से प्रयास करूंगी कि जो भी हम इनकी प्रपोजल्स को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अंडर आवर कैपेसिटी, उनको हम जल्द ही हल करके एक प्रॉपर स्कूल की मेंटेनेंस को, स्वस्थ माहौल में बच्चियां जो यहाँ पर आएं और एक स्वस्थ माहौल को आनंद करें, ऐसा प्रयासरत रहेंगे। मैं यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल मैम का, पूरी इनकी फैकल्टी का और हमारे साथ आए हुए हमारे सारे भाजपा परिवार के अलग अलग ओहदेदार और जो स्कूल कमेटी के जो मेंबर्स हैं, सबकी उपस्थिति में यहाँ पे जो हमारी इंटरेक्शन हुई है, मैं बहुत बहुत इनको साधुवाद भी देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि समय समय पर हम ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहेंगे ताकि एक प्रॉपर मेंटेनेंस स्कूल को हम दे पाए। जम्मू कश्मीर संग्राम सेना द्वारा पिछले कई सालों से निभाई जा रही परंपरा गरीबों को बेहद राहत पहुंचा रही है। वहीं संग्राम सेना द्वारा कुछ अरसों से गरीब तबके के लोगों को तन ढकने के लिए कपड़ों का वितरण किया जा रहा है और इसी कड़ी के तहत आज भी नगरोटा के कामिनी गांव के कई परिवारों को राहत पहुंचाई गई। हर साल की तरह इस साल भी हमने यह कामिनी गांव में जो नगरोटा पंजाब नेशनल बैंक के पास पड़ता है, वहाँ पे जरूरतमंद और गरीब लोगों को कपड़े, जैकेटें, कंबल, रजाइयाँ वगैरह वगैरह इस सर्दियों का समय निकालने के लिए दी। और ये हमारा प्रोग्राम पिछले 10 साल से हम लगातार हर साल सर्दियों में करते हैं और इस बार भी हमारा प्रोग्राम ये बड़े अच्छे तरीके से हो गया। काफ़ी कपड़ा हमारे पास पड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और बहुत जल्द हम ये प्रोग्राम अपना ख़त्म करके, अगर भगवान ने चाहा तो अगले साल भी इसी प्रोग्राम के लिए हम बड़ी तेजी से जहाँ पे प्रोग्राम में आएंगे। पाकिस्तान की गोलाबारी से आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए बंकर अनदेखी के चलते आज अपने हालत पर आंसू बहा रहे हैं। इन बंकरों की खराब हालत को लेकर अरनिया की पंचायत चंगिया के लोगों में भारी रोष है और इन बंकरों को लेकर क्या कहना है इस पंचायत के लोगों का, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। इन दृश्यों को गौर से देखें। ये दृश्य उन बंकरों के हैं जो सरकार ने पाकिस्तान की गोलाबारी से बचने के लिए सीमावर्ती इलाकों में बनाए थे। पानी की टंकियों में तब्दील हुए इन बंकरों पर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन आज सही देखरेख न होने के कारण ये बंकर अपनी हालत पर आंसू बहा रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो इन बंकरों का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है और सरकार ने इन पर फिजूल में पैसा खर्च किया है। इधर सब तो खस्ता हालत है जी मोर्चे की है। मोर्चे में तुसें देखा गया इतने गोड़ा गोड़ा पानी है। ये लोगों के घर में जेडे मोर्चे बने हैं
ये लोगों का इयां नजायज ही खर्चा किया, ये लोगों की कोई दा फायदा नहीं है। हमारे जो गांव के अंदर जो बॉर्डर एरिया में मोर्चे बने हुए हैं, वहां पे बरसात के बिना भी पानी वहां पे आ जाता है। अपनी दुर्दशा की कहानी बयां कर रहे ये बंकर ब्लॉक अरनिया की चंगिया पंचायत के हैं। स्थानीय लोगों ने इन बंकरों के निर्माण पर सवाल उठाए हैं। लोगों के मुताबिक बंकरों का निर्माण सही ढंग से नहीं किया गया है और कई बंकरों का कार्य भी अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। यही नहीं, थोड़ी सी बारिश के बाद इन बंकरों में घुटनों तक पानी भर जाता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी होती है तो इन बंकरों में शरण लेना नामुमकिन है। जे खुदा ना खासा हूं जियां आजकल ड्रोन चला देना जहां कोई भी आपदा पाकिस्तान की फैर आई जाता तो लोग अगर ये छपना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये लोग इन्नी मुसीबत है कि अज अगर फायर हो जा तो लोग अंदर छप ही नहीं सकते हैं। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ये जो मोर्चे जो बनाए हुए हैं उनमें इतना पानी भरा हुआ है तो ये गांव के लोग कहाँ अंदर जाएंगे। तो सरकार से हमारी ये अपील है कि कम से कम ये जो मोर्चे बनाए थे बिल्कुल नाम मात्र बनाए थे, मटेरियल भी ठीक नहीं लगा, पूरा अभी कंप्लीट भी नहीं हुए, कईयों में बिजली नहीं है। तो इसलिए ये हमारे मौत का गारी बना दिया कि हम यहाँ पे घुसेंगे पानी में। तो छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, अगर माहौल खराब हो जाए, हमारे मकान भी कच्चे हैं, जो मकान पर्सनली बने हैं उनके मकान कच्चे हैं। इन लोगों ने सरकार से इन बंकरों का निर्माण कार्य पूरा करने और इनकी देखरेख करने की मांग की है ताकि मुसीबत के समय ये बंकर उनके काम आ सकें। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि कम से कम बॉर्डर एरिया में ध्यान दिया जाए, कोई उनकी रिपेयरिंग की जाए या उनको और मोर्चे बना के दिए जाए। यही हमारी डिमांड है। सीमा के साथ सटे इन गांव के लोगों के मुताबिक जिस मकसद को लेकर सरकार ने इन बंकरों पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं वो मकसद फिलहाल पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन बंकरों में पानी और कीचड़ भर जाने से गोलाबारी के दौरान इनमें पनाह लेना नामुमकिन है। अरनिया से नंदकिशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। वहीं चनैनी सुध महादेव रोड पर बन रहा पुल गांव लोअर कुद के लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक पुल के निर्माण कार्य में जुटी कंपनी द्वारा जमीन की कटाई करने से बारिश के कारण बड़े पैमाने पर जमीन खिसक रही है, जिससे उनकी जमीनों और मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। इन लोगों के मुताबिक उनके मकान गिरने वाले हैं लेकिन कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं पीड़ितों का आरोप है कि इस खतरे के बारे में निर्माण एजेंसी के साथ साथ प्रशासन को भी अवगत करवा चुके हैं लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। वहीं स्थानीय निर्माण एजेंसी के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से इस खतरे को रोकने के लिए प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण करने और उनके नुकसान की भरपाई करने की मांग की गई है। ये जी 2021 पता नहीं 8वें महीने से चल रहा है। जब से काम शुरू हुआ था तब से हमने इनको मना किया था कि यहाँ काम मत लगाओ, हमारी जमीन मकानों पर है, खतरे में है, वो सुनते ही नहीं। जितनी जमीन आपकी इस रोड में नेशनल हाईवे में आई गई है, क्या उसका आपको मुआवजा मिल चुका है? वो भी कुछ नहीं दिया उन्होंने, अभी तक 2 साल से पेंडिंग पड़ा। कल मिलेगा, परसों मिलेगा, 15 दिन की डेट देते हैं, महीने की डेट देते हैं, वो भी कुछ नहीं मिला। सिर्फ आपको आश्वासन दिए जाते हैं? हाँ, आश्वासन दिया जाता है, बस आप 15 दफ्तर में जाओ, 15 दिन के बाद मिलेगा, महीने के बाद मिलेगा। अभी 2 साल हो गए, 2 साल तक कुछ नहीं मिला। क्या जिला मजिस्ट्रेट से बात की थी आपने? गए थे, उसके पास भी गए थे। उन्होंने क्या कहा? हाँ, वो बोलते हैं बस अगले महीने मिल जाएगा, अगले महीने मिल जाएगा। इनको कहीं मकान दिया जाए, रहने की जगह दी जाए, कहीं रेंट पे, कहीं आगे पीछे दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं ठीक, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इसको मेरे को लगता है कोई लाग लगी हुई है।
आप जिला अधिकारी से क्या मांग करते हैं? जिला अधिकारी डीसी मैडम से तो हम यही डिमांड करते हैं कि डीसी मैडम एक बार इनको थोड़ा लेटर लूटर लिखे या एडमिनिस्ट्रेशन को लिखे, चनैनी एडमिनिस्ट्रेशन को लिखे, मौके पे आएगा भी कौन, फिर पटवारी को भेज देंगे। नहीं, या तो तहसीलदार साहब मौके पे या एसडीएम साहब मौके पे आए, डीसी मैडम को मौके पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5, 7, 10 घरों का मसला है। ये जगह तो चल ही रही है, इनका तो हो गया बेड़ा गर्क। थोड़े बहुत तो देखो, एसडीएम साहब का फर्ज बनता है कि मौके पे आना, तहसीलदार साहब का फर्ज बनता है, पटवारी साहब भेज दिया रजिस्टर उठा के, सर फोटो ये वो, सर हम आपका सब कुछ कर देंगे। पर करोगे कब? जब मकान नीचे आएंगे, जब पुल के पास आ जाएंगे, फिर करोगे आप लोग हैं। और पुल की जो मैं आपको कंडीशन बताऊं, ये आप कहते हो ना कि ये पुल बन रहे हैं, ये पुल नहीं बन रहे हैं, हमारे लोगों के लिए ये मौत का सौदा किया जा रहा है। एसडीएम के पास मैंने बोला सर क्या कार्रवाई की, वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हमने आपके ऊपर फाइल भेज दी है तो करेंगे। क्या वो फाइल आगे पहुंच चुकी है? अभी नहीं, अभी मेरे ख्याल में इनके दफ्तर में अभी यहीं घूम रही हैं जी, अभी तक फाइल ऊपर नहीं दी है इन्होंने। जब आपने फाइल की बात की तो इन्होंने क्या बताया उसमें? तो वो बता रहे बस जी हाँ आपका कोई बात नहीं, मकान डैमेज हो चुके हैं, आपके मकान के हम डैमेज। मकान तो आपका डैमेज हो रहा है, मगर उसमें जिसमें आप फसल लगवाते हो वो भी जमीन पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। हाँ तहस नहीं, पूरे मतलब 18 कनाल जो हमारी जमीन है, एक एक खुम्बे में दरार हो चुकी है हमारी, मतलब यहाँ रहने का दिल नहीं कर रहा जी। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।